नमस्कार मित्रों, हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण आदि में कलयुग का वर्णन किया गया है। कलयुग में स्त्री और पुरुष का व्यवहार कैसा होगा, इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। आज का मनुष्य यदि इन ग्रंथों में किए हुए कलयुग का वर्णन पढ़ेगा तो वह भयभीत हो जाएगा। कलयुग का जो वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने हजारों वर्षों पहले किया है, यदि आज के समय में देखेंगे तो एक एक शब्द सही साबित हो रहा है। जैसा कलयुग के बारे में कहा गया है वह पूरा का पूरा सच है। स्त्रियों के विषय में जो बातें कही गई हैं उनका एक एक शब्द सच होता दिखाई दे रहा है। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा वर्णित कलयुग के बारे में बताने जा रहे हैं। गरुड़ जी द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग की भयावहता का वर्णन किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग हैं। इन चारों युगों में कलयुग सबसे छोटा और सबसे भयंकर है। कलयुग ही सबसे दुखदायक है। कलयुग में पाप जब अपने अंतिम चरण पर होगा, धर्म का संपूर्ण नाश हो जाएगा, तभी भयंकर प्रलय से इस सृष्टि का विनाश होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में स्त्री और पुरुष कैसे होंगे, उनके कर्म कैसे होंगे, उनका व्यवहार एवं स्वभाव कैसा होगा, इसके बारे में बताया है। चलिए आपको संक्षिप्त में बताते हैं पुराणों में कलयुग का वर्णन किस प्रकार से किया गया है। बलवान पुरुष ही स्वामी होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार चाहे वह किसी भी कुल में जन्म क्यों ना ले, जो बलवान होगा वही सबका स्वामी होगा। वही सभी वर्णों से कन्या ग्रहण करेगा। कलयुग में जिस भी व्यक्ति के मुख से जो कुछ भी निकल जाएगा उसे ही शास्त्र समझ आ जाएगा। ढोंग और पाखंड उसके अंतिम चरण पर होगा। इस समय मनुष्य पिशाच, मुर्दे, मसान, ढोंगियों की पूजा करेंगे, उन्हें देवता मानेंगे और उन ढोंगियों को देवताओं के ऊपर स्थान दिया जाएगा एवं उन्हें देवता का अवतार मानकर उनकी पूजा की जाएगी। कलयुग में उपवास, दान, पूजा पाठ इस प्रकार के कार्य लोग अपनी इच्छा के अनुसार करेंगे। लोग उपवास एवं व्रत में किसी भी चीज का सेवन करेंगे। कलयुग में थोड़ा सा ही धन प्राप्त करने पर लोगों को धनवान होने का गर्व हो जाएगा। मनुष्य धन का उपयोग दिखावे के लिए करेगा। हर कोई स्वयं को धनवान दिखाने में लगा रहेगा। जो पति धनहीन होगा अथवा जिसके पास पैसा नहीं होगा, स्त्रियां उन्हें छोड़ देंगी। कलयुग में धनवान पुरुष ही स्त्रियों का पति होगा। जो मनुष्य अधिक धन कमाएगा वह उनका स्वामी होगा। कलयुग में मनुष्य केवल दूध के लिए ही गाय को पालेगा। गाय की कभी सेवा एवं पूजा नहीं करेगा। मनुष्य का सारा धन घर बनाने में ही खर्च हो जाएगा। वह दान धर्म कभी नहीं करेगा। प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि केवल धन कमाने में लगेगी। ईश्वर में अपना मन कभी नहीं लगाएगा। धर्म पर चलने वाले और सदाचारी पुरुषों से स्त्रियां द्वेष करेंगी। कलयुग में मनुष्य को अन्याय करके धन प्राप्त करने में आनंद का अनुभव होगा। उन्हें दूसरों को दान करने में अथवा दूसरों को भोजन कराने में सुख की अनुभूति नहीं मिलेगी। कलयुग में मनुष्य किसी को 1 पैसे की भी सहायता नहीं करेगा। बिना स्नान किए भोजन करेगा। अग्नि देवता अतिथियों का पूजन नहीं करेगा। कलयुग में स्त्रियां छोटे शरीर वाली, ज्यादा भोजन करने वाली, विषयासक्त और मंद भाग्य वाली होंगी एवं पति का अपमान करेंगी।
महिलाएं गंदा बोलने वाली, सिर्फ अपना ही पेट पालने वाली, पुरुषों का अपमान करने वाली, झूठ बोलने वाली होंगी। कलयुग में योग, तपस्या और सात्विक भोजन के अभाव में लोग छोटी आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग का अंत निकट आने पर महिलाएं 8-9 साल में गर्भवती हो जाएंगी और 12 साल में उनके बाल पक जाएंगे एवं वह वृद्ध हो जाएंगे। कोई भी मनुष्य 20 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह पाएगा। सभी खेत अनाज उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। सभी फल रस से रहित होंगे। सभी पेड़ फल नहीं देंगे। हर तरफ केवल कांटेदार एवं समी के ही वृक्ष दिखाई देंगे। तब समझ लेना चाहिए कि आप कलयुग का अंत निकट आ चुका है। इस प्रकार से हमारे पुराणों में कलयुग का वर्णन किया गया है। क्या आपको लगता है कि आज के समय में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है? तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।